मेरा नाम नईमा है। जहीर हुसैन ने आगे पूछा कि क्या आपने पुलिस हिरासत में ताजुर जहां की हत्या करना कबूल किया है? उस औरत ने कहा, हाँ, मरना तो सबको है। मैंने उसे मार डाला है। हमने उसकी गर्दन तेज चाकू से काट दी। जहीर हुसैन ने इशारा किया और एक पुलिस कांस्टेबल ने उसके सामने चाकू पेश किया तो उसने नौकरानी से पूछा, क्या आपने इसी चाकू से ताजुर जहां की गर्दन काटी थी? हाँ, यही बात है। भगवान! महिला के हाथों के फिंगरप्रिंट और हत्या के उपकरण पर मिले निशानों के निशान विशेषज्ञों से प्राप्त हुए हैं। जाहिर तौर पर हुसैन ने प्रिंट रिपोर्ट को जज के सामने रखते हुए यह बात कही और जज ने उसकी जांच करने के बाद बात की। आपने नईमा बेगम को क्यों मारा? वह महिला सरकार में बोल नहीं सकती। नईमा बेगम ताजुर जहां ने आपको कब तक नौकरी पर रखा था? 5 दिन हो गए थे। 5 दिन पहले हम उनसे मिलने गए। साहब, 5 दिन पहले ताजुर जहां बेगम को SHO की गिरफ्त से निकाला गया था। तो आपको ये नौकरी कैसे मिली नईमा बेगम? जहीर हुसैन ने पूछा। किसी ने मुझे वहां भेजा। हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। आपको जवाब देना होगा कि आपने हत्या की है। हम उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते जिसने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। जहीर हुसैन ने कहा, आप मुझे नाम क्यों नहीं बता सकते? ये बहुत बड़ी सरकार है। मुझे एक बहुत बड़ी सरकार ने भेजा है। हुजूर, मेरा बच्चा उन्हीं के कब्जे में है। वह उसे मार डालेगी सर। वह उसे जीने नहीं देगी। उसने हमें स्पष्ट रूप से बताया। ये बहुत बड़ी सरकार है, बहुत बड़ी सरकार। इतना कहकर महिला रोने लगी। ये चाकू तुम्हें किसने दिया? वहीं से सरकार आई। अरे क्षमा करें, हमें अपनी जुबान खोलने के लिए मजबूर न करें सर। हमें मजबूर मत करो। कौन है ये? जहीर हुसैन की गुर्राहट जब सामने आई तो महिला डर गई और फिर अचानक उसके सारे बाल इस तरह खुले कि वह किसी डायन की तरह नजर आने लगी। उसने अपने बालों को छुआ तक नहीं, लेकिन बाल अचानक फैल गए और उसके साथ साथ उसके शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई। हर कोई उसे खुले मुंह से देख रहा था। कुछ लोग अपनी सीट से खड़े हो गए। महिला का शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे उसे बिजली के झटके दिए जा रहे हों। कुछ ही पलों में उसकी जीभ बाहर निकल आई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी अचानक उसके मुंह से खून का फव्वारा निकला और महिला नीचे गिर पड़ी। हर तरफ शोर था। जज साहब बेबस होकर कुर्सी से उठ खड़े हुए, गौर से उन्हें देख रहे थे। वे उसे ध्यान से देख रहे थे। तभी उसकी आवाज़ निकली। क्या हुआ? उसके इशारे पर SHO नादिर खान और कुछ पुलिसकर्मी महिला के पास पहुंचे। उसे गोदी से उठाकर जमीन पर लिटा दिया गया। तब SHO ने कहा, यह महिला मर गई है सर। हंगामा हो गया। न्यायाधीश स्वयं परेशान थे, लेकिन उन्होंने किसी भी भावना से कार्यवाही को नहीं रोका और महिला के शरीर को अदालत कक्ष से बाहर ले जाने का संकेत दिया। नईमा के शव को उठाया गया और पुलिस ने उसे बाहर निकाला। जज साहब चुप रहे। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, केस जारी रहना चाहिए। जहीर हुसैन ने गर्दन झुकाकर कहा, श्रीमान आरोपी शहाब बिल्कुल बेकसूर हैं। ये लोग अपनी बदकिस्मती के शिकार होते हैं। वह विदेश से आया है और एक महान व्यक्ति का पुत्र है। प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी शुरू हो चुकी है और ये लगातार शिकार हो रही है। हुजूरवाला ने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे कुछ रहस्यमयी ताकतें उनके खिलाफ काम कर रही हैं। उन्हीं में से एक फौज ने नईमा नाम की महिला को ताजुर जहां के घर पर काम पर रखा था। तब टेलीफोन की रिपोर्ट के मुताबिक शहाब को वहां बुलाया गया था और जब शहाब वहां पहुंचने वाले थे, दासी ने ताजुर जहां की गर्दन पर छुरी रख दी और फिर किसी तरह उसका शव दरवाजे के पास खड़ा करके बाहर निकली। दरवाज़ा खोला और शहाब को इस कमरे में ले गए। शहाब ने जब इस कमरे का दरवाज़ा खोला तो शव उनके ऊपर गिर गया। चूंकि उसका वध हुए अधिक समय नहीं हुआ था, इतने में खून से लथपथ शहाब और फिर पुलिस भी वहां पहुंच गई। लेकिन ये योजना बहुत कच्ची थी। जब जांच की गई तो स्थिति सामने आई और आपने देखा कि जब रहस्यमय व्यक्ति का नाम सामने आने वाला था तो महिला को रहस्यमयी ताकतों ने मार डाला। जज बहुत हैरान दिखे। इसके बाद उन्होंने तुरंत मामले का निस्तारण कर दिया। नईमा नाम की महिला ने कोर्ट रूम में हत्या करना कबूल किया है। अफसोस की बात है कि वह उस व्यक्तित्व को प्रकट नहीं कर सकी जिसने उसे हत्या के लिए प्रेरित किया।
मर्डर डिवाइस पर मिले फिंगरप्रिंट और हत्यारे के कबूलनामे के बाद अब शहाब अहमद को हिरासत में रखने की गुंजाइश नहीं बची है, इसलिए उनके खिलाफ यह मामला समाप्त किया जाता है और उन्हें सम्मानजनक रिहाई दी जाती है। पुलिस को इन दोनों मौतों की आगे जांच करने और रहस्यमय बल के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ आए मेरे सभी संरक्षकों के चेहरों पर खुशी थी। हालांकि जज के उठने के बाद नादिर खान कटघरे में कुछ ढूंढ रहा था। फिर उसने कुछ चीजें उठाईं और उन्हें एक कागज में रखकर बिस्तर के रूप में बांध दिया। मैंने इस प्रक्रिया को विशेष रूप से देखा। जहीर हुसैन ने भी इस बारे में काफ़ी सोचा। मुझे बहुत सी चीज़ें याद आ रही थीं। जब नादिर खान ने मुझसे ब्यौरा मांगा तो मैंने पहले ही इस नौकरानी का जिक्र कर दिया था। किसी का मन उसकी ओर नहीं जा सकता था। हालांकि मुझे एक सम्मानजनक छुट्टी मिली। ताया अबू ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। जहीर हुसैन ने भी मुझे बधाई दी, जबकि नादिर खान हमसे मिले बिना ही चला गया। जब वह मिला तो एसएचओ ने कहा उनके पास एक ज़रूरी कॉल थी, इसलिए वह चले गए। हमने थानेदार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता शिहाब सर, मैंने व्यक्तिगत रूप से आपके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया है या नहीं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा, भगवान ने चाहा। अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।